हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषभ। वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसे हीरो की कहानी जिन्हें मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरी लाइफ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट रखा है। शी इज अ मदर टू 1400 किड्स। यस, आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई वाज बोर्न इन 1948 एक बहुत छोटे से गांव में टू अ नॉट सो वेरी फाइनेंशियली वेल टू डू फैमिली विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। शी ट्राइड टू एजुकेट हरसेल्फ, पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश की, बट things didn't work for her. And by the time she could reach the fourth grade, she was married off to a man much elder to her. By the age of 20, she was a mother to 3 boys and pregnant with the fourth kid. गांव में कुछ गलत काम हो रहे थे जिनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई एंड गांव वालों का तो भला हो गया, बट इन दिस फाइट फॉर जस्टिस उनका बुरा हो गया. शी वॉज thrown out of her house in the 9th month of her pregnancy. And घर के बाहर जो काउ शेड होता है, जो गाय के लिए देयर इज अ शेड काइंड ऑफ थिंग दैट्स मेड, वहाँ पे उन्हें मार देने की कोशिश की गई थी. उन्हें बेहोशी की हालत में वहाँ छोड़ दिया गया एंड ऑल द काउज वर अनहुक्ड, लाइक दे वर फ्रेड कि वो उनके ऊपर से चले, गाय उन पे चल दे और शी वुड डाई. बट लाइफ हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर हर. शी डिलीवर्ड हर बेबी राइट देयर इन द काउ शेड, and cows, instead of killing her by walking upon her or something like that, there was one cow which stood there protecting her. So she was there protected by the cow. The baby was out there and there was no one to help her with the delivery. So ultimately she had no choice but to cut off the umbilical cord herself and do the delivery herself. इस परिस्थिति से गुजरने के बाद she was very clear कि इस घर में वापस शायद उन्हें कभी नहीं जाना. So she went back to her father's place thinking कि शायद यहाँ आसरा मिल जाएगा. बट उस फैमिली ने भी उन्हें एक तरह से डिसोन ही कर दिया. सो शी हैड नो ऑप्शन बट सर्वाइवल तो करना है, किसी न किसी तरीके से रहना है. एंड उन्हें उस वक्त एक ही चीज़ सूझी कि यार भैया, अगर दुनिया की हर बुराई से बचना है तो इस वक्त द सेफेस्ट प्लेस फॉर मी इज अ शमशान भूमि. सो शी हेड इन टू अ शमशान भूमि एंड जो भी वहाँ पे पिंड वगैरह पितरों के लिए रखा जाता है उसकी अनाज से उन्होंने खाना खाया. शी वुड cook her meals on the same flame that was on the same fire. जो एक चीता जब जलती है उस आग पे उन्होंने अपना खाना पकाया है. एंड अल्टीमेटली लाइफ का एक पॉइंट आया जब उन्हें लगा कि दिस इज नॉट इवन लाइफ, दिस इज नॉट हाउ लाइफ इज मेंट टू बी, सो इट्स बेटर वी एंडेड अप ऑल टुगेदर. एंड शी टर्न्ड सुसाइडल. उन्होंने रेलवे ट्रैक्स पे जाके शी सैट ऑन द रेलवे ट्रैक विथ हर बेबी एंड जस्ट अ फ्यू मंथ्स ओल्ड बेबी शी प्लान टू कमिट सुसाइड. दिस वॉज द बॉटम लाइन. यहाँ से या तो जिंदगी खत्म होती है या तो यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है. एंड थैंकफुली लाइफ टुक अ डिफरेंट टर्न फॉर हर. शी लुक्ड एट द बेबी एंड द बेबी काइंड ऑफ टोल्ड हर कि अगर मुझे मारना ही था तो मुझे पैदा क्यों किया था. द बेबी वाज टू स्मॉल टू से, बट देन दैट वाज द वाइब दे शेयर्ड एंड शी वाज लाइक, नो, आई नीड टू लिव एंड आई नीड टू लिव विद अ कॉज. उन्होंने वो ट्रेन ट्रैक से हट गए. शी स्टार्टेड सिंगिंग आउटसाइड टेम्पल्स एंड ऑन रेलवे स्टेशंस एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग अर्न्स. अब जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो उन्होंने देखा कि अपने आसपास कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे बच्चे थे जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था. एंड शी वाज क्वाइट वरीड कि अगर इन्हें एक सही एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो हाउ इज इट दैट दीस पीपल आर गोना सर्वाइव, आगे जाके ये क्या करेंगे. द पेरेंटल इंस्टिंक्ट ऑफ हर डिडंट गेट अवे विद. तो उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली इन बच्चों का ख्याल रखने की. अब वो गाना गाते, पैसे कमाते और इन बच्चों का भरण पोषण करते थे. धीरे धीरे वक्त बीतता गया एंड शी रियलाइज्ड कि उन्हें इन बच्चों को अनाथ बुलाने में, या जब भी कोई इंसान उन्हें अनाथ बुलाता है उन्हें तकलीफ होती थी. तो उन्होंने खुद का नाम दिया इन बच्चों को. शी लीगली अडॉप्टेड ऑल दिस किड्स एंड नाउ दे आर सिंधुताई सपकाल किड्स, राइट. और ये चलता रहा एंड टुडे शी इज अ मदर ऑफ 1400 किड्स. उनके बच्चे आज बड़े हो गए हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं. दे आर डूइंग वेरी वेल. दे आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट वर्क. कई डॉक्टर्स हैं, कई बच्चे पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर्स बन चुके हैं, लॉयर्स हैं. देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ किड्स दैट शी इज जिनकी जिंदगियाँ उन्होंने बदल दी है. ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी जिंदगियाँ शायद कुछ और होती है, बट सिंधुताई के इस कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण पूरी की पूरी बात बदल गई है. एंड बहुत प्यार से आप लोग उन्हें आई बुलाते हैं. एंड शी इज अ आई टू 1400 प्लस किड्स, लाइक मोर देन 1400. नाउ व्हाट इज दैट आई लर्न फ्रॉम हर. सबसे पहली बात, आप जहाँ हो, आप जैसे हो, आप वहाँ से आगे बढ़ सकते हो. ऑफन हमारी सिचुएशंस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. जहाँ हम पैदा होते हैं या जिस बैकग्राउंड में हम पैदा होते हैं, दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल. पर वहाँ से आगे बढ़ पाना इज एब्सोल्युटली आवर डिसीजन, इज एब्सोल्युटली हाउ वी टेक लाइफ अप, राइट. शी वॉज बॉर्न टू अ पुअर फैमिली.
उन्हें ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिला, फैमिली का कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था. शी वॉज मैरिड ऑफ एट अ वेरी अर्ली एज. दो हर फादर ट्राइड एजुकेटिंग हर बट नहीं हो पाया. सिचुएशंस डिडंट सपोर्ट हर दैट मच. शी वॉज अ मदर टू 3 बॉयज़ बाय द एज ऑफ 20. फैमिली ने, उनकी जो इन लॉज थे, उन्होंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया. इनफैक्ट व्हेन शी वॉज कैरेक्टर असैसिनेटेड, उन्हें लिटरली मार देने की कोशिश की गई. सोसाइटी में उन्हें कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इवन टुडे व्हेन शी हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड बाय 4 प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, शी स्टिल सेज दैट उन्हें कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स या कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिला है टिल डेट. सो इतनी सारी हर्डल्स, इतनी सारी मुसीबतें होने के बावजूद शी चोज टू लिव अ लाइफ, एंड नॉट लिव अ लाइफ जस्ट फॉर हर सेल्फ, बट लिव अ लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्स मेनी मोर. सो यू नो, ये स्पिरिट कि जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए, रुके रहना है, डटे रहना है, सब्र रखना है, एंड चीज़ें होगी. यू जस्ट गॉट टू कीप ट्राइंग थिंग्स आउट. एंड आपके पास जो भी है, वो कहते हैं कि मेरे भाषण से मेरा राशन आता है. शी न्यू शी हैड गुड ओरेटरी स्किल्स, एंड उन्होंने उससे पैसा कमाया और ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं. सो यू नो, हम सब में कहीं ना कहीं एक ना एक ऐसी क्वालिटी है जिसे हम अपनी लाइफ का एक सर्वाइवल सिस्टम समझ सकते हैं, जिससे आगे बढ़ा जा सकता है. सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम हर, कि ज़िंदगी में न जाने आपके पास क्या कुछ नहीं है. यू कैन ऑलवेज काउंट योर शॉर्ट कमिंग्स, बट द डे यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, द डे यू स्टार्ट काउंटिंग योर स्ट्रेंथ्स ओवर योर वीकनेसेस, आई थिंक कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन निकल आता है लाइफ में. हाउ इज इट दैट आई मेक बेटर आउट ऑफ इट, राइट. सिंधु ताई की लाइफ में एक मौका ऐसा भी आया जहाँ पे ये पूरा अर्जा बीत जाने के बाद उनके हस्बैंड उनके पास आए थे, सीकिंग एन अपोलॉजी, कि मैंने जो भी किया गलत था वगैरह वगैरह. ऐसे वक्त में सिंधु ताई वॉज फेसिंग अ मैन जिसने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद की थी इन अ वे. शी माइट नॉट हैव टू फेस ऑल दिस हैड दिस मैन नॉट क्वेश्चन हर कैरेक्टर, बट सिंधु ताई ने उन्हें माफ़ कर दिया. जिंदगी में कई बार कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, और बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी भुगतते हैं, काफ़ी चीज़ों से गुजरते हैं. सामने वाले को शायद अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसने क्या कर दिया, एंड बाय द टाइम उससे रियलाइज़ हो, शायद उस बात को सुधारने का मौका चला गया होता है. वो एक अर्जा होता है, वो बीत गया होता है. अब ऐसे में क्या करा जा सकता है? हाउ इज़ इट दैट यू नो इस फेज से निकले? सिंधु ताई डिड व्हाट आई थिंक इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग टू डू इन सच अ टाइम. उन्होंने उस इंसान को माफ़ कर दिया कि भैया तूने जो किया शायद तुझे पता भी नहीं है कि तूने क्यों किया था, शायद पता होते हुए तूने किया, जो भी हो, आई चूज टू फॉरगिव यू. तू एक काम कर, यू कैरी ऑन विथ योर लाइफ. अब उन्हें कहा गया कि यू नो कम बैक टू माई लाइफ, बी माई वाइफ एंड एवरीथिंग, बट सिंधु ताई सेड कि अब मैं अगर किसी रिश्ते को जानती हूँ तो वो सिर्फ एक माँ और बच्चे के रिश्ते का है. एंड how beautiful that she ended up adopting her own husband, the man who had actually ruined a lot of things for her. But I think Sindhu Dai made a very powerful statement by forgiving him कि you know ठीक है, तूने जो भी किया तेरी गलतियाँ थी, मेरा काम है माफ़ करना, मैंने माफ़ कर दिया. So I think that's the most motherly thing that she could do, and she just did it, and it's so empowering जब आप किसी को इतनी इस जगह से भी माफ़ कर सको. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम हर, फॉरगिवनेस. कि गलतियाँ सबसे होती है, कई बार जाने, कई बार अनजाने, कई बार छोटी, कई बार इतनी बड़ी कि हमारी ज़िंदगियों पे उसका एक बहुत अहम इफ़ेक्ट होता है. बट आई थिंक माफ़ कर देना इज़ वेरी पावरफुल, एंड that is what Sindhu Tai did, and that is what I think we can try doing. I don't know how well placed we are to forgive people, but we can always try and induce the skill in us, the skill of forgiving. So yeah, that is one thing that I learned from her. Also I see one powerful event in her life is when she got off that railway track. क्योंकि जब ये suicidal phase होता है किसी की लाइफ में, तो उस वक्त the best and the only solution जो आपको दिखता है वो है मौत. लाइफ कभी कभार ऐसे मोड़ पे ले आती है लोगों को, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन जहाँ पे हमें लगता है कि मौत इज़ द ओनली सोल्यूशन, डेथ इज़ लाइक द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट देयर. बट ऐसे में ये समझ पाना कि नहीं, इसके आगे ज़िंदगी है, उस जगह से वापस आ, बिकॉज आई वेरी वेल नो कि वो जो सिचुएशन हमारा, इट्स लिटरली लाइक अ डार्क रूम वे यू कैन नॉट हियर एनीथिंग, लॉजिक गेट्स अवे विथ यू, होपलेसनेस इज लाइक ऑन द पीक ऑफ इट ऑल, एंड ऐसा लगता है कि अब इसके आगे ना जिंदगी है ही नहीं, दिस इज लाइक दी एंड ऑफ इट ऑल, और इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है. द बेस्ट थिंग यू डू इज डाई. पर उस जगह से निकल के वापस आना,
और ज़िंदगी जीना, और ज़िंदगी को ना सिर्फ खुद के लिए जीना बट अपने आसपास के लोगों के लिए जीना, उनकी लाइफ को एनरिच कर पाना, उनकी लाइफ को अपलिफ्ट कर पाना, एक ऐसे दर्जे के लिए जीना जिनका शायद कोई नहीं था, उन्हें अपना बना पाना, दैट इज वॉट मेक्स अ हीरो. एंड आई थिंक दैट इज वे मोर पावरफुल, वे मोर ब्रेव देन एक्चुअली एक्सेप्टिंग और एम्ब्रेसिंग अ डिफीट इन लाइफ. जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है. I just think sometimes all we need to be is patient and सब्र रखना बहुत ज़रूरी होता है. So I'm thankful सिंधु थाई got off tracks that day and we have this hero with all of us. And ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम सबके साथ भी कभी ना कभार ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे किसी मौके पे आए, ऐसे किसी मोड़ पे आए ज़िंदगी के जहाँ पे ये लगे कि डेथ इज़ अ ईजी ऑल्टरनेटिव. आई डोंट ब्लेम यू फॉर इट. कई बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको ऐसा लगे, पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा सब्र रखिए, शायद ज़िंदगी के लिए पास आपके लिए और खूबसूरत कोई तोहफा है. सो these are some of the most powerful things that I learned from her. So I think at the end of it all, it's all become way more beautiful than it could ever be. And it's indeed a very inspiring story to me. The story of a woman who empowered herself and who empowered a world of beautiful people around her. I think more such stories can only inspire us to see that हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो एक अनसंग हीरो है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हासिल किया है, पर हमें इनके बारे में शायद कुछ नहीं पता, और इनकी ज़िंदगी से कुछ ऐसे सबक हमें मिल सकते हैं, कुछ ऐसी सीख हमें मिल सकती है जिससे हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड होती है. आई थिंक फॉरगिवनेस इज़ वन थिंग आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम हर. How is that you live life for people who are not your own and still you acknowledge and accept them so much of your own that they become a part of you, is what I would love to learn from Sindhutai Sabkal. I think her spirit, her warrior spirit in life is something that will always keep inspiring me. ज़िंदगी में चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, रात जब सबसे अंधेरी हो जाए उसके बाद सुबह होती है. एंड आई थिंक इन्हीं सारी सीखों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा. आई होप यू टेक दीज लर्निंग्स बैक होम विथ यू, एंड आई थिंक अगर पॉसिबल है तो वी विल ऑल ट्राई एंड सपोर्ट सिंधुताई सबकाल इन हर ओन जर्नी. एंड आई थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग द पर्सन हु यू आर. I don't know if you're seeing this video, but अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, thank you so much for inspiring us and all the people whose lives you've enriched. Thank you so much. Thank you for watching the video. Please do like, subscribe and share.